दो शब्द जो बार बार आते हैं। भारतीय परंपरा में श्रुति और स्मृति, ये दो ऐसे शब्द हैं जो अक्सर साथ साथ सुनाई देते हैं। पहली बार सुनने पर ये केवल दो अलग अलग नाम लग सकते हैं, लेकिन ये ज्ञान परंपरा को समझने की कुंजी है। श्रुति का अर्थ है जो सुना गया। वेदों को श्रुति कहा जाता है क्योंकि ये ज्ञान ऋषियों द्वारा सुना गया, यानी अनुभव किया गया। ये केवल कानों से सुनना नहीं, बल्कि अनुभव के स्तर पर समझना है। इसी कारण श्रुति को मूल या आधार माना जाता है। स्मृति का अर्थ है जो याद रखा गया। ये उन ग्रंथों को दर्शाता है जो समय के साथ लिखे गए, समझे गए और समाज में प्रचलित हुए, जैसे धर्मशास्त्र, महाभारत, रामायण और पुराण। स्मृति परंपरा स्थिर नहीं रहती, ये समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। सरल शब्दों में श्रुति को आधार और स्मृति को उसकी व्याख्या के रूप में देखा जा सकता है। श्रुति मूल अनुभव या सत्य की ओर संकेत करती है, जबकि स्मृति उस अनुभव को जीवन और समाज के संदर्भ में समझाने का प्रयास करती है। श्रुति को अपेक्षाकृत स्थिर माना गया है, जिसका स्वरूप बहुत कम बदलता है। इसके विपरीत स्मृति अधिक गतिशील है और समय के साथ विकसित होती रहती है। ये दर्शाता है कि परंपरा केवल एक स्थिर ढांचा नहीं, बल्कि उसमें लचीलापन भी है। आज के समय में भी किसी भी ज्ञान को समझते समय ये देखना महत्वपूर्ण है कि उसका आधार क्या है और उसकी व्याख्या कैसे की जा रही है। हम अक्सर केवल जानकारी पर ध्यान देते हैं, लेकिन ये समझना भी आवश्यक है कि वो जानकारी कहाँ से आई और कैसे विकसित हुई। श्रुति और स्मृति का अंतर हमें यही देखने के लिए प्रेरित करता है। श्रुति और स्मृति केवल दो अलग शब्द नहीं हैं, बल्कि वे ज्ञान के आधार और उसकी बदलती व्याख्या को दर्शाते हैं। शायद इसी संतुलन के कारण परंपरा जीवित रहती है।